नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का। 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर शाम निर्माणाधीन विरासत गलियारों का निरीक्षण किया। सबसे पहले सीएम योगी जागेश्वर पासी फाटक पहुंचे। यहां से उन्होंने घंटाघर तक हो रहे सड़क चौड़ीकरण का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने पूरे रास्ते को बारीकी से देखा और यहां चौड़ीकरण में आ रही समस्याओं को जाना और उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि तय समय में ही इस काम को पूरा कर लिया जाना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान अफसरों के हाथ पैर फूलते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि सीएम का काफिला रात 9 बजे गोरखपुर मंदिर से रवाना हुआ और सबसे पहले जागेश्वर पासी चौराहा पहुंचा। यहाँ उन्होंने सड़क निर्माण का मॉडल देखा और लंबाई चौड़ाई संबंधित जानकारी भी ली, जिसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि लगभग 2.14 किलोमीटर मार्ग 2 लेन और शेष 4 लेन होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति को मुआवजे से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र में मामूली कहासुनी होने पर युवक की पिटाई कर फायरिंग करने का 4 लोगों पर आरोप लगाया। जी हां, पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करके घटना की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मामला घूरी पट्टी गांव का है, जहां के रहने वाले शोभित का आरोप है कि 20 जून की रात 8 बजे दिव्यांशु, अर्पित, अंकित, प्रवेश ने मिलकर शोभित को फोन करके बुलाया और गाली गलौज कर मारपीट का आरोप है और विरोध करने पर फायरिंग कर जान से मारने की भी धमकी देकर भाग चले। पुलिस ने आज युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके घटना की जांच शुरू कर दी है। बहराइच के थाना हुजूरपुर क्षेत्र के छिदकुरी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की जाने की खबर है। जी हां, मनोज की मौके पर मौत हो गई। मृतक युवक एसएससी जीडी की लिखित परीक्षा पास कर फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा था। मृतक करण, जहां आपको बता दें कि आकस्मिक मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार एक प्राइवेट डग्गा मार बस ने युवक को तेज रफ्तार से रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर हुजूरपुर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष हुजूरपुर ने बताया है कि बस को जब्त कर लिया गया है, जबकि चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 3 बच्चे, जहां आपको बता दें कि घर से खेलने निकले थे। बच्चे घर से खेलने निकले थे और उनकी पानी से भरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खनन माफियाओं द्वारा गांव के किनारे खेत में मिट्टी के बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे, जिसमें पानी भरा था। ग्रामीणों को जब बच्चों की चप्पल नजर आई तो उन्होंने घुसकर तीनों के शव निकाले और स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वही घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और तीनों बच्चे के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। अफसरों का कहना है कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी और जांच कराकर दोषियों पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। सदर तहसील के टड़ियावा थाना क्षेत्र के गौरा डांडा ग्राम की घटना है। आज शाम को खबर मिली कि 3 बच्चे गाँव घर से खेलने के लिए निकले और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में एक तालाबनुमा गड्ढे में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। खबर मिलने पर तत्काल सीएससी टड़ियावा में पहुंचा और वहां तीनों बच्चों का पंचनामा कराकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर स्त्री निरीक्षण किया गया है। इसमें ये पाया गया है कि उसमें खनन किया गया है और पूरे प्लॉट के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा किया गया जो करीब 7 फीट का गहरा है। उसी में 3 बच्चे डूबे हुए पाए गए। इसी क्रम में हम उसमें जांच भी करवाएंगे कि खनन वो वैध था और उन बच्चों को जो डूबे हैं उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो दैवीय आपदा से अगर वो आच्छादित हैं तो उसमें नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे और जो भी शासकीय सहायता अनुमन्य होगी वो भी हम प्रदान करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु। जिस प्रकार से खनन माफियाओं का खेल आप धड़ल्ले से देख पा रहे होंगे, लेकिन 3 बच्चों की जान जाने के भी कारण बनते हुए नजर आ रही है। ये हरदोई के टड़ियावा क्षेत्र के गौरा डांडा गांव का पूरा मामला है, जहां पर 3 बच्चे पानी के गड्ढे में डूबने से उनकी मौत हो गई है। बरसात का पानी आते ही निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे गड्ढों में पानी भरने से
मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। एक्सप्रेसवे के लिए गड्ढे खोदे गए थे जिससे मिट्टी निकाली गई थी और बरसात का पानी जो है उसमें भर गया था। विगत वर्ष भी जो है निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मिट्टी खोदी गई थी खनन के लिए, जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं। खनन के बाद भी लगातार जो है किसी प्रकार का वहां पर चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया गया था। अब तक मामले में कार्रवाई क्या की गई है? संबंधित मामले को लेकर के प्रशासन के द्वारा मृतक बच्चों को जो है शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संबंधित मामले की जो है कई एंगल से जांच भी की जा रही है। उप जिलाधिकारी सदर सुशील मिश्रा के द्वारा बताया गया जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। संबंधित मामलों को लेकर के परिजनों के प्रति उन्होंने शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। ठीक है, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के अंतरिक्ष ग्रीन अपार्टमेंट कौशाम्बी गाजियाबाद में आग लग गई। वही सूचना प्राप्त होते ही प्रभारी अधिकारी, जो आपको बता दें कि 2 फायर टैंकर और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर जाकर देखा तो आग अंतरिक्ष ग्रीन अपार्टमेंट में रहने वाले फ्लैट में पीछे बालकनी की तरफ फाइबर की सीट पे आग लगी है। फायर सर्विस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अग्निकांड को पूर्ण रूप से शांत कर दिया और आग को आगे फ्लैट्स में फैलने से रोक दिया। फिलहाल अग्निकांड में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आज दिनांक 21 जून 2025 को शाम लगभग 8 बजे अंतरिक्ष ग्रीन सोसाइटी कौशाम्बी में आग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के फंसे होने की भी सूचना थी। तत्काल 2 फायर टेंडर और हाइड्रोलिक को घटनास्थल पर रवाना किया गया। वहां जाके देखा तो बालकनी में शेड बना के कुछ घरेलू सामान रखा था, उसमें आग लगी थी और कोई फंसा हुआ नहीं था। तत्काल होज लाइन फैलाते हुए आग को बुझाना शुरू किया तथा आधा घंटे में लगभग पूर्ण रूप से आग को बुझा दिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। तो दमकल विभाग ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। बड़ी जो हादसा हो सकता था उसे रोकने से फिलहाल के लिए बचा लिया है। अब बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून पंजाब, हरियाणा के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पहुंच सकता है और ऐसे में इसके दिल्ली भी पहुंचने की संभावना जताई गई है। स्काईमेट पहले ही दावा कर चुका है कि 20 से 22 जून के दौरान बारिश अच्छी होगी। इसी दौरान मानसून की घोषणा की जा सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक 3 दिनों का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। शुक्रवार को घने बादल छाए रहने के अनुमान है। हल्की बारिश और आंधी भी आ सकती है। ये गतिविधियां शाम और रात के समय ऐसी ही जारी रहेंगी। आंधी के दौरान हवाओं की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रह सकता है और इस दौरान घने बादल छाने के भी अनुमान जताए गए। तो आपको बता दें कि अब एक बार फिर से यूपी में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।